इंद्र का क्रोध और वर्षा की बंद दरवाजा, एक पौराणिक और रोमांचक कथा जो बताएगी कि भारी बारिश क्यों नहीं हो रही है। बहुत समय पहले भारतवर्ष के एक भाग में वर्षों से भारी बारिश नहीं हो रही थी। जमीन सूख चुकी थी, नदियां रेत में बदल गई थी और किसान भगवान की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब इंद्रदेव क्रोधित होते हैं तो वर्षा रूठ जाती है। वर्षा का रुक जाना। राज्य का नाम था मध्यनगर। यहाँ हर साल मानसून के समय इंद्रदेव जमकर बारिश करते थे, लेकिन इस बार आकाश बिल्कुल शांत था। बादल आते, गरजते, पर बरसते नहीं। राजा उदास था, जनता परेशान। मंदिरों में पूजा हो रही थी, पर बारिश नहीं। एक दिन मंदिर में अचानक घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी को ट्रांस में आकर आकाशवाणी सुनाई दी। इंद्रदेव रुष्ट हैं क्योंकि पृथ्वीवासियों ने प्रकृति का सम्मान करना छोड़ दिया है। वृक्षों को काटा गया, नदियां गंदी कर दी गईं और वर्षा को एक मशीन समझ लिया गया। जब तक उन्हें मनाया नहीं जाएगा, वर्षा नहीं होगी। राजा ने अपने सबसे बहादुर युवा सेनानी अरुण को बुलाया। उसे एक दिव्य यात्रा पर भेजा गया, इंद्रलोक तक। उसके गुरु ने उसे सिखाया कि इंद्रलोक में जाना आसान नहीं है। पहले उसे वरुण की झील पार करनी होगी, पानी के देवता, फिर वायुदेव की घाटी में चलना होगा जहां तेज हवाएं उड़ाकर फेंक देती हैं, और अंत में इंद्र की स्वर्ण सीढ़ियां चढ़नी होंगी। अरुण झील तक पहुंचा। वहां वरुण देव प्रकट हुए और बोले, अगर वर्षा चाहते हो तो ये बताओ तुमने आखिरी बार पेड़ कब लगाया था? अरुण ने सिर झुका लिया, अब कभी नहीं। तब वरुण बोले, पहले पृथ्वी पर जाकर 100 पौधे लगाओ, फिर वापस आना। अरुण वापस आया, 100 नहीं 1000 पेड़ लगाए। गांव वालों ने मिलकर साफ सफाई की, नदियों को स्वच्छ किया और वृक्ष रक्षा संकल्प लिया। अब वायुदेव ने रास्ता रोका, बोले, हवा केवल वहां चलती है जहां संतुलन हो। तुम लोग जहर फैला रहे थे, कारखानों से, धुएं से, प्लास्टिक से। अरुण ने प्रार्थना की, अरुण ने प्रार्थना की, हम बदलेंगे। वायुदेव ने उसे पवित्र वायु पताका दी और रास्ता खोल दिया। अरुण इंद्रलोक पहुंचा। वहां स्वर्ण सिंहासन पर इंद्रदेव क्रोध में बैठे थे। क्यों आए हो पृथ्वीवासी? अरुण बोला, आपकी वर्षा नहीं हो रही, जीवन रुक गया है। इंद्र गरजे, तुम लोग पृथ्वी को नष्ट कर रहे थे, तुम्हारे लिए वर्षा का क्या मूल्य? अरुण ने कहा, अब हम सीख चुके हैं। अब हम केवल मांगने नहीं, सम्मान देने आए हैं। इंद्रदेव शांत हुए, बोले, मैं देख रहा हूं परिवर्तन हुआ है, अब सुनो मेरी गर्जना। उन्होंने अपना वज्र आकाश की ओर उठाया, बादल लौट आए, बिजली चमकी और फिर वर्षा की पहली बूंदें धरती पर गिरी। मध्यनगर में भारी बारिश होने लगी। खेत हरे हो गए, नदियां गाने लगीं, लोग नाचे, झूमे और हर साल प्रकृति महोत्सव मनाने लगे। अरुण को धरती पुत्र की उपाधि मिली और वर्षा अब वो केवल मौसम नहीं, एक पूजा बन चुकी थी। अगर आप प्रकृति को समझदारी से अपनाओगे तो इंद्रदेव कभी रुष्ट नहीं होंगे। बारिश तभी आती है जब इंसान उसका सच्चा सम्मान करे। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो पवन 2 AI को सब्सक्राइब करें।